हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 4, जिसका नाम है हमारा संविधान। तो आइए आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, संविधान का मतलब होता है नियम। जैसे कि यहाँ पर आपको जवाब क्वेश्चन आएगा कि सर संविधान होता क्या है। सर, पहला शब्द ही है संविधान। संविधान क्या होता है? तो संविधान एक प्रकार का, संविधान का परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं कि एक प्रकार का दस्तावेज जिसमें नियम लिखे होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं या उसे संविधान कहा जाता है। वास्तव में संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। तो ये तो परिभाषा हुआ। हम सर समझेंगे कैसे? तो आइए समझाने का हम कोशिश करते हैं कि जैसे कि आप कोई खेल खेलते हैं, आप कोई खेल खेलते हैं तो उसमें एक नियम रहता है कि अगर देखिए जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ पर एक विकेट है और जब इसको बॉल से गेंद लगती है, तो जब बॉल से विकेट पर गेंद लगती है तो यह आउट माना जाता है। तो एक प्रकार का ऐसा नियम है कि यानी कि अगर बॉल से यदि विकेट पर लगेगी तो वो अगर विकेट गिर जाता है तो उसे आउट दिया जाएगा। एक प्रकार का नियम है। तो संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें नियम लिखे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो संविधान कहते हैं। और उसमें क्या रहता है? तो देखिए, संविधान में नियमों और कानूनों का संग्रह रहता है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई राज्य चलता है, कोई देश चलता है। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो आइए संविधान को समझने का हम और भी तरह तरह से कोशिश करते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। पहला पॉइंट है कि संविधान की आवश्यकता। संविधान क्यों जरूरी है? तो संविधान हमारे लिए जरूरी है। अब आप ही को बताया जाए कि नियम क्यों जरूरी है। क्वेश्चन पूछेंगे कि नियम क्यों जरूरी है। तो जैसे कि आप गाड़ी लेकर गए, आप गाड़ी चला रहे थे रोड पर, आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी किस साइड में चलाना है, आपको कोई नियम पता ही नहीं है, तो आप क्या होंगे? आप पकड़े जाएंगे। तो यानी कि नियम की जरूरी है कि नहीं है? तो संविधान की आवश्यकता। अगर संविधान समझ में नहीं आए तो आप बस समझिए नियम। जैसे घर में ही आप लोग, घर है आपका, तो आप लेट से आते हैं, आप घर में देर रात से आते हैं तो आपको पिताजी डांटते हैं। क्या आप बोलते हैं कि आपको पहले आना है, समय से आना है, यानी कि नियम है कि देर रात घर नहीं आना है। तो उससे क्या रहता है कि एक बंधन बना रहता है। आप देर रात घर नहीं आइएगा, आपको कोई काम गलत नहीं करना है। तो एक प्रकार का जो संविधान है एक प्रकार का नियम है। तो आइए समझते हैं संविधान की आवश्यकता। संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो संविधान हमारे लिए जरूरी है। संविधान का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार देना, उसकी सुरक्षा का प्रावधान करना है। यानी कि जो संविधान है हमें कुछ अधिकार देते हैं, जैसे पढ़ने लिखने का, कोई काम करने का, कहीं घूमने का। ये जो संविधान है हमें क्या करते हैं? अधिकार देते हैं। और हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हमने बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट हेलमेट पहन के चलाते हैं। तो ये अभी कहते हैं, संविधान कहते हैं कि आप अपना जान नहीं ले सकते हैं, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर सुरक्षा का प्रावधान भी रखा गया है। कोई आदमी आपको मार नहीं सकता है। तो संविधान मुख्य उद्देश्य कि व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार देता है और सुरक्षा का प्रावधान करता है। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी स- ताकतवर संस्थान किसी दूसरे समूह या लोगों को अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। जैसे कि कोई ताकतवर व्यक्ति है तो कमजोर व्यक्ति को नहीं दबा सकता है, या कोई संस्था है, कोई हाईफाई संस्था है, कोई उच्च संस्था है, ताकतवर संस्था है, तो वह निम्न संस्था को नहीं दबा सकता है। तो यह अधिकार हमें कौन देता है? तो हमें संविधान देता है। तो संविधान की आवश्यकता है कि नहीं है? तो है सर। संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि देश के शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें। जैसे देश के शासक कहने का मतलब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का भी अपना शक्ति है। और यह प्रधानमंत्री को शक्ति कौन प्रदान करता है? तो वो कौन करता है? तो भारत का संविधान देता है। राष्ट्रपति का अपना शक्ति है, उसे शक्ति कौन देता है? तो भारत का संविधान देता है। यानी कि एक प्रकार का नियम लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, एक प्रकार का कानून है और राष्ट्रपति को यह आदेश देता है कि आप इस प्रकार के काम कर सकते हैं। और संविधान में एक प्रकार का नियम है जो प्रधानमंत्री को आता है कि आप इस टाइप का काम कर सकते हैं। तो अब वो अपना मन से नहीं कोई काम कर सकते। कौन कौन? तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपना मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं, वो नियम के अनुसार ही कोई काम कर सकते हैं। तो संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि देश के शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सकें। अब समझते हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान की आवश्यकता को हम लोग समझ लिया कि किसी भी
देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए हमें नियम की आवश्यकता पड़ती है, और संविधान भी एक प्रकार का क्या है, नियम और कानून का संग्रह है। आइए समझते हैं संविधान की विशेषताएं को। संविधान की प्रस्तावना में अधिकार, आदर्श, मूल्यों को देखा जा सकता है। जो संविधान की प्रस्तावना को आप देखिएगा, उसमें अभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो उसे बताया जाता है कि आपको कैसे एकजुट रहकर आपको देश को आगे बढ़ाना है। संविधान हमारे देश के लोगों को एक दायरे में रहकर एक भाव से काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे देश में लिखित संविधान की व्यवस्था है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश की संविधान लिखित संविधान है, तो भारत की। भारत की जो संविधान है सबसे बड़ी लिखित, मतलब इतना बड़ा किसी का और लिखा हुआ संविधान नहीं है, तो सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान किसका है, तो भारत का। तो हमारे देश में लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है। तो भारत की संविधान एक प्रकार कैसी मतलब संविधान है, तो लिखित संविधान है। संविधान की प्रस्तावना, आइए संविधान की प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है। एक तरह से कहना चाहेंगे कि अगर एक किताब है, एक तरह से पूरा किताब है क्या, तो संविधान, तो उसका सारांश, मतलब इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, अगर आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो आपको प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। तो वास्तव में संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है, जिसे कोई भी पढ़कर इसके बारे में संक्षेप में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है, और जिसे कोई भी पढ़कर इसके बारे में संक्षेप में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। देखिए संविधान की प्रस्तावना हम लोग नेक्स्ट क्लास 7 में हम लोग संविधान की प्रस्तावना को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रस्तावना को ऐड नहीं किया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे बुक में दिया है, आप पढ़ सकते हैं कि हम भारत के लोग, इस टाइप का लिखा रहता है। तो हम लोग डिटेल्स में सभी चीज़ को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग संविधान निर्माण की कहानी। संविधान निर्माण की कहानी, संविधान कैसे बना। तो देखिए हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आप लोग को पता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है पहले से ही शुरू हो गई थी। हमारे देश में संविधान निर्माण की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो गई थी, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले ही शुरू हो गया था। संविधान निर्माण को लेकर कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो 1946 में, और किस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। याद रखिएगा बीबीआई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1946 में, और किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और देखिए जबकि देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन यहाँ पर देखिए चुनाव जो हुआ 1946 में ही हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संविधान निर्माण की जो शुरुआत थी वो आज़ादी की लड़ाई से पहले ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट है निर्वाचन के लिए जब चुनाव हो रहा था तो किन किन बातों को ध्यान रखा गया। तो बोला गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो। मतलब अगर किसी भी क्षेत्र में 10 लाख जनसंख्या है, 10 लाख जनसंख्या है, तो वहाँ का एक नेता होगा, एक प्रतिनिधि होगा। और निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई, और वहाँ पर सभी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इस तरह से अगर हमने जैसे कि बताया कि 10 लाख में एक प्रतिनिधि हो, तो संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव कराया गया। यानी कि देखिए टोटल जो सदस्य थे, टोटल जो संविधान सभा में सदस्य है 389 है, जबकि वहाँ पर चुनाव कितने का हुआ, तो 296 का, यानी कि 296 का चुनाव हुआ। जो 93 रह गए वो क्या थे, तो भारतीय रियासत थे। तो भारतीय रियासत के लिए निर्धारित 93 जगहों के लिए चुनाव नहीं कराया गया। यानी कि जो भारतीय रियासत थे वो अपने अपने राजा थे, और राजा ने अपना चुनाव नहीं कराया, तो 93 जगह के लिए चुनाव नहीं कराया गया। और टोटल कितने भाग लिए, 389। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों से निर्धारित कितने थे, तो 389, और चुनाव कितना का हुआ, तो 296 का चुनाव हुआ। और कितने का चुनाव नहीं हुआ, तो 93 का चुनाव नहीं हुआ। तो कौन थे, तो भारतीय रियासत थे। भारतीय रियासत का जो 93 सीट थे वहाँ पर चुनाव नहीं हुए। नेक्स्ट समझते हैं चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट मिले। देखिए कांग्रेस को 208 सीट मिले, और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले। और देखिए जबकि देखिए टोटल 296 सीट पर चुनाव हुआ था, और उसमें से जो बचे
यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 3 11, 281 आ जाएंगे। 281 सीट में से बच गए 14 सीट। तो जो 14 सीट हो गए, 15 होंगे, सॉरी 15 जोड़िएगा तो 96 हो जाएंगे। तो जो 15 सीट हुए, 15 सीट पर किसका कब्जा रहा, तो अन्य राजनीतिक दलों के पास रह गए। तो चुनाव में कांग्रेस को कितना मिला, तो 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 मिले, और जबकि 15 सीटें पर अन्य राजनीतिक दलों के पास रह गए। तो संविधान सभा में कहाँ कहाँ से कितने लोग आए, तो 208 लोग कांग्रेस की सीट से आए, 73 सीट मुस्लिम लीग के आए, और 15 सीट अन्य लोगों के आए। तो देखते हैं टोटल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, 296 सीटों पर, ये सब याद रखिएगा। और टोटल कितने सीट थे, तो 289 थे। और रियासत के लिए कितने छोड़ दिए गए, रियासत के लिए तो 300, भारत की रियासत 93 पर, मतलब 93 पर चुनाव नहीं हुए। आइए संविधान सभा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। संविधान सभा को लघु भारत भी कहा जाता है। इसके सदस्य भारत के विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के आवश्यकता तथा आकांक्षाओं से भली भांति परिचित थे। यानी कि देखिए, जो इसको लघु भारत क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन यहाँ आएगा कि संविधान सभा को लघु भारत क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि देखिए, जो भी यहाँ पर 296 लोग जो भी आए थे यहाँ पर, वो क्या थे, तो इसके सदस्य जो थे, संविधान सभा के जो सदस्य 296 लोग जो थे, भारत के विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के आवश्यकता तथा आकांक्षाओं से भली भांति परिचित थे। यानी कि पूरा भारत का एक समूह था। कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र से जो लोग यहाँ उठकर आए थे संविधान सभा में, यानी कि वो अलग अलग समुदाय के बारे में अपना बात रखते थे, जानते थे, इसलिए इसको छोटा भारत कहा गया। लघु मतलब होता है छोटा। तो संविधान सभा में अलग अलग क्षेत्र के लोग के आने की वजह से इसे लघु भारत कहा जाता था। और जो उसके सदस्य थे, वो भारत के सदस्य को, जो भारत के लोग हैं, उनकी जो समुदाय हैं और जो क्षेत्र हैं, उनकी जो आकांक्षा है, जो उनकी ज़रूरत है, उससे क्या थे, भली भांति परिचित थे। इसीलिए संविधान सभा को लघु भारत भी कहा गया है या कहा जाता था। संविधान सभा के सदस्य, आइए कुछ इंपॉर्टेंट सदस्यों का नाम याद रख लेते हैं। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, सीतारामैया, के स्वामीनाथन, डॉक्टर राधाकृष्णन, बी.एन. राव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे विद्वान थे। अब देखिए, हम सबका नाम यहाँ पर तो ले नहीं पाएंगे, तो कुछ को याद रख सकते हैं। तो संविधान सभा के ये सब सदस्य थे। अब समझते हैं संविधान सभा के अधिवेशन। देखिए, हमने संविधान सभा का चुनाव भी देखा कि चुनाव कैसे हुए थे। हमने फिर देखा कि संविधान सभा में सदस्य कैसे आए, कितना से कौन जीता, और संविधान सभा का अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब समझना है कि बैठक। अब जैसे कि सभा बन गया, तब उसका बैठक भी तो होगा। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक या अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आरंभ हुआ, और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि देखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक या अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था, तो देखिए, पहला अधिवेशन लगभग 9 दिसंबर को हुआ था, और दूसरा जो है 2 दिन बाद जस्ट 11 दिसंबर को हुआ था। संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ, और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वीवीआई है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि देखिए, अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहले काम था कि जवाहरलाल नेहरू, देखिए, संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहले क्या काम किया गया कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। यानी कि देखिए, उद्देश्य प्रभाव सबसे पहले लागू किया गया, मतलब लाया गया। और इसको कौन लाए थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और यह कब प्रस्तुत किया गया, तो यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। यानी कि देखिए, 9 को पहला बैठक, 11 को दूसरा बैठक, और लगले 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा द्वारा कुछ समितियां का गठन किया गया। अब देखिए, समिति के मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कमिटी बोलते हैं। तो संविधान द्वारा कुछ जो है समितियां का गठन किया गया। तो उसमें एक प्रमुख कमेटी थी, प्रारूप समिति।
या कमिटी भी बोल सकते हैं, समिति को इंग्लिश में कमिटी कहते हैं। तो एक था प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति को हम लोग पढ़ते हैं 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बने, और डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सैयद मुल्ला सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्णालाल मानिकलाल मुंशी और टी कृष्णमाचारी। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, मतलब नियुक्ति कब हुआ था तरह से। तो 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के जनक, कभी कभी आप लोग को आएगा दिमाग में कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो किन है? तो भीमराव अंबेडकर को। तो देखिए जो क्या है, जब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, तो ये क्या किए कि अलग अलग देशों के साथ संविधान पढ़कर आए और उनने अच्छी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में शामिल करने पर बल दिया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इसी कारण उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। जो संविधान उन्होंने क्या किया कि देखिए अलग अलग देशों के जो कानून थे उनको पढ़ा और उनको भारत के संविधान में शामिल करने का कोशिश किया। तो इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ से आप बता सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, BR अम्बेडकर। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की स्वीकृति। अब देखिए जैसे संविधान तो बन गया, लेकिन उसको स्वीकृति कब मिला? तो यानी कि देखिए संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया गया, मतलब अपनाया गया, एक तरह से उसको मतलब मान लिया गया कि संविधान बन गया है। तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और इसी के चलते 26 नवंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान संपूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। तो भारतीय संविधान को स्वीकृति कब मिला? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस। देखिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी कि ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं? तो भारतीय संविधान को स्वीकृति मिली थी 26 नवंबर 1949 को, नवंबर 1949 को। लेकिन भारतीय संविधान को पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ था या लागू किया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो स्वीकृति कहेगा कि कब, मतलब बन का पूरा तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन कब उसको देश में लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं संविधान की कुछ विशेषताएं। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसमें कुछ संशोधन करके, कुछ बदलाव करके, कुछ ऐड भी किए गए हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395, और अनुसूची कितनी थी? तो 8 अनुसूची। और संविधान बनने में कितने समय लगे हैं? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो यहाँ से एक तरह से जीके जीएस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि नौकरी की आप जब तैयारी कीजिएगा तो यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस संविधान की कुछ विशेषताएं देखिए, कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है संविधान के द्वारा भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। यानी कि पूछेगा
कि भारत देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता है और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति की मतलब सहायता के लिए, यानी कि सभी जगह तो राष्ट्रपति जाएंगे नहीं, तो उनके सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता है। और ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और जयपाल सिंह मुंडा, देखिए जयपाल सिंह मुंडा एक झारखंड के रहने वाले थे। वो एक हॉकी खिलाड़ी भी थे और उनका जन्म खूंटी में हुआ था, झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। और लोग उन्हें प्यार से मरांग गोमके कहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मरांग गोमके किन्हें कहा जाता था, तो जयपाल सिंह मुंडा को। तो इस चीज़ को हम समझें। और यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा ऐड कर दीजिएगा, जो कि हमने यहाँ नोट में नहीं सेट कर पाए हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम नागरिक, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। और द्वितीय नागरिक कहेगा, दूसरा नागरिक यानी कि द्वितीय नागरिक, तो होते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और तृतीय नागरिक कहेगा तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। यानी कि भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। दूसरा नागरिक कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। और तीसरा नागरिक कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझे। इस चैप्टर में हमने किस चीज़ का अध्ययन किया, तो एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग कितना चीज़ को पढ़े हैं, हम लोग शॉर्ट रिवीजन एक बार कर लेते हैं। देखिए हम लोग संविधान के बारे में जाने, फिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर हम लोग जाने कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, और संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ें, संविधान की प्रस्तावना क्या है, और फिर संविधान के निर्माण की कहानी, कैसे निर्माण हुआ, कैसे वोटिंग हुआ, फिर चुनाव कैसे हुआ, चुनाव को किन बातों को ध्यान रखा गया, और किन किन सदस्यों ने भाग लिए, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा में कौन कौन सदस्य थे, और संविधान सभा का अधिवेशन यानी कि संविधान सभा का हम लोग बैठक का अध्ययन किया। फिर संविधान की कुछ समितियों का गठन किया, उसमें एक प्रमुख था कौन सा, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान सभा के जनक किन्हें कहा जाता है, भारतीय संविधान को स्वीकृति कब मिली, मतलब कि कब उसे मान लिया गया कि भारत का संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया है, और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, और संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में जाने। और फिर हमने जाना कि भारत का प्रथम नागरिक और दूसरा नागरिक और तृतीय नागरिक कौन होता है। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं कंटेंट बनाने में, तो अगर मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लगा हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इस तरह से हम प्ले लिस्ट बनाते रहेंगे और पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो हम बताते रहेंगे। तो मेरा प्रयास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।